नमस्कार साथियों, देखिए बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनोग्राफर, आईटी वाईटी गर्ल प्रोग्रामर, अन्य तरह के काफ़ी सारे कर्मचारी प्रोवाइड करवाती है बेल्ट्रॉन। और इसमें भी प्रोग्रामर का हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है और उसका रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं स्टूडेंट। और जो स्टेनोग्राफर है उनका भी रिजल्ट के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन बेल्ट्रॉन अभी तक कोई अपडेट या सूचना नहीं दे रहा है। और इस बीच में देखेंगे एक टेंडर ये निकाला हुआ है। इसके लेकर काफ़ी सारे छात्र कन्फ्यूजन है कि बेल्ट्रॉन न्यू मतलब वैकेंसी निकालेंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर का। तो इसके बारे में क्या कुछ है आगे यहाँ पे समझ लेंगे। ये टेंडर क्यों निकाले हैं? सीबीटी जो एग्ज़ाम लेते हैं बेल्ट्रॉन हर साल नहीं मान सकते, मतलब जब भी इनका वैकेंसी होता है तो ये सीबीटी एग्ज़ाम लेते हैं। अन्य तरह के बहुत सारे मतलब टेंडर इनको अब मिल चुका है। बीएसएससी से भी काफ़ी सारे एग्ज़ामों का अब ये सीबीटी एग्ज़ाम लेंगे। और बहुत सारे सरकारी एजेंसी ऐसी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट जो है बेल्ट्रॉन से करवाएँगे। तो इसी को लेकर एक यहाँ पे सीबीटी को लेकर एक टेंडर निकाला है कि बहुत सारे जैसे टीसीएस हो गया, बहुत सारे एजेंसी है जो मतलब सीबीटी एग्ज़ाम करवाते हैं, ठीक है? टीसीएस ही नहीं, बहुत सारे एसर है और भी बहुत सारे एजेंसी है जो एग्ज़ाम करवाते हैं। जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है आप लोग का सीबीटी एग्ज़ाम, आप लोग अब की बार जो बेल्ट्रॉन में एग्ज़ाम दिए थे वो टीसीएस पे दिए थे, ठीक है? ये आप लोग भली-भाँति जानते होंगे। टीसीएस के तरह ही बहुत सारे एजेंसी है, ठीक है? तो जो बेल्ट्रॉन यहाँ पे टेंडर निकाले हैं, बेल्ट्रॉन के ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आएँगे, तो यहाँ पे देखेंगे, एक ये पीडीएफ जारी किया है 11/8/2025 को। और सबमिशन डेट जो है इसका लास्ट डेट भी ख़त्म हो गया। मतलब जो भी होगा वो टीसीएस लिया हो या कोई अन्य मतलब एजेंसी लिया हो इनका टेंडर, लेकिन ये टेंडर भरने का जो है डेट भी ख़त्म हो गया है, ठीक है? टीसीएस ही लिया होगा, ठीक है? एक तरह से समझ सकते हैं जो बेल्ट्रॉन की जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं टीसीएस, तो उन लोग का एग्रीमेंट होता है 6 महीना, साल भर, यानी जितने दिन का हो, उन लोग का एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद फिर से टेंडर निकालना पड़ता है। तो बेल्ट्रॉन से ज़्यादा चांस जो है टीसीएस ही लेते हैं ज़्यादातर, ठीक है? तो टीसीएस को ये टेंडर मिल चुका है सीबीटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, क्योंकि साफ-सुथरा एग्ज़ाम लेते हैं टीसीआर। फिर भी अब की बार आरोप था स्टूडेंट सब का कि टाइपिंग में कटौती किया गया है, तो ये टीसीएस नहीं करते बल्कि बेल्ट्रॉन ये खुद करते हैं। जो भी एजेंसी एग्ज़ाम लेते हैं तो वो अपना साफ-सुथरा ही देते हैं, बाकी छेड़खानी जो भी होता है बीच में, वो अपना एजेंसी करते हैं। ये आप लोग जानते होंगे। तो बाकी जो ये टेंडर निकाला है तो इतना समझ लेंगे, मतलब बेल्ट्रॉन से कोई भी मतलब वैकेंसी आएँगे तो उसका जो एग्ज़ाम करवाएँगे, इसी को लेकर ये टेंडर निकाला है। तो इसमें बहुत सारे एजेंसी भाग लिए होंगे, लेकिन जो मिलने का ज़्यादा चांस रहता है वो टीसीएस को दे देते हैं ये, ठीक है? तो टीसीएस इसका टेंडर लिया होगा। अब सवाल ये है कि बेल्ट्रॉन जो इतना जल्दी सीबीटी को लेकर टेंडर भरे हैं, मतलब टेंडर निकाले हैं, तो क्या न्यू वैकेंसी आएँगे? तो देखिए बेल्ट्रॉन जो है पहले ही मतलब ये टेंडर इसलिए निकाल देते हैं ताकि जो भी एजेंसी को ये हायर करते हैं, जैसे टीसीएस हो गया, तो उनका बुक करवा के ये रख लेते हैं, ठीक है? कि भविष्य में अगर बेल्ट्रॉन कभी भी वैकेंसी निकालेंगे तो और उनका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, तो जो भी इनका मतलब टेंडर लिया है एग्ज़ाम करवाने का, उसको ये अपना सौंप देंगे। तो ये अब ज़रूरी है यहाँ पे कि क्या बेल्ट्रॉन न्यू वैकेंसी निकालेंगे, तो इसके लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाल ही में बेल्ट्रॉन जो है 5000 मात्र कैंडिडेट का जो है पैनल निर्माण किया है, ठीक है? और उसमें जॉइनिंग जो है लगातार हो रही है और बहुत फास्ट जॉइनिंग भी हो रहा है। लगभग 3000 स्टूडेंट का अभी तक में जॉइनिंग हो गया है। 3000 मतलब समथिंग 3000 के करीब जो है स्टूडेंट का जॉइनिंग हो गया है। और भी 2000 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, तो उनको भी अभी काफ़ी समय लगेगा, लंबा इंतज़ार करना पड़ सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे विभाग से जो अधिसूचना 100, 150, 50, 20, 25 ऐसे जा रही है। तो इस हिसाब से जो है जनवरी, फरवरी तक में जो है या मार्च भी हो सकता है, इतना लास्ट तक में आपको जॉइनिंग मिल जाएँगे, हाँ, ठीक है? इसके लिए आपको चिंता नहीं करना है। अगर आपका पैनल में नाम है तो जॉइनिंग होंगे ही। बाकी सेकेंड लिस्ट को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन में है। तो देखिए सेकेंड लिस्ट को लेकर अभी बेल्ट्रॉन कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अगर उनको ज़रूरत होगा तो सेकेंड लिस्ट भी जारी करेंगे। वैसे बेल्ट्रॉन जो है हर साल मनमानी कर दिया है और आने वाले समय में जो वैकेंसी की इंतज़ार कर रहे हैं, तो हमारा सजेशन यही रहेगा कि इनको इग्नोर करके आप दूसरा मतलब एग्ज़ाम का ही तैयारी करें तो बेहतर होगा। क्योंकि आने वाले समय में बेल्ट्रॉन ऐसा स्थिति बना के रखे है
जो इनका नोटिफ़िकेशन है उसमें साफ-साफ लिखते हैं कि 25 और 30 का हिंदी अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड चाहिए। ये लेकिन सिलेक्शन जो करता है हिंदी में 40 चाहिए और अंग्रेजी में 50 हो, तब जाके ये स्टूडेंट को सिलेक्शन करते हैं। तो कॉम्पिटिशन के दौर में आने वाले समय में अगर आपका टाइपिंग स्पीड 50 प्लस है हिंदी और अंग्रेजी का, कभी भी आप कोई भी सिस्टम में बैठा दें और 50 प्लस टाइपिंग मार लेते हैं हिंदी अंग्रेजी में, तभी आप सिलेक्शन बेल्ट्रॉन में ले पाएँगे। तो बेल्ट्रॉन का स्थिति नीचे जो है बहुत जा चुका है और भली-भाँति सब बिहार में जानते होंगे बेल्ट्रॉन के बारे में। और बेल्ट्रॉन से किस प्रकार मतलब कर्मचारी काम करते हैं, इसके लेकर हम एक्सपोज़ कर दिए हैं उर्मिला इंटरनेशनल के बारे में। आउटसोर्सिंग के नाम पे हर एक साल हज़ारों, लाखों नहीं करोड़ों की जो घोटाला करती है, ये वीडियो को आप लोग देख लेंगे तो सच्चाई पता चल जाएँगे बेल्ट्रॉन और उर्मिला के बारे में। क्योंकि बेल्ट्रॉन का ही भाग है उर्मिला, अगर आप बेल्ट्रॉन से क्वालीफाई कर जाते हैं, तो जॉइनिंग के लिए आपको उर्मिला ही जाना होगा, ठीक है? तो ये सब चीज़ पॉइंट है। बाकी अगर इस तरह की वैकेंसी का आप इंतज़ार कर रहे हैं, तो नहीं करें तो ही बेहतर है, ठीक है? लेकिन क्या करें बेरोज़गारी के आलम में स्टूडेंट फॉर्म डालेंगे ही, तो इसके लेकर आपको खुद आवाज़ अभी से बुलंद करके रखना है। बाकी जो नोटिफ़िकेशन जारी करेंगे ही न्यू रजिस्ट्रेशन का, तो उसको अच्छे से रीड कीजिए, ध्यानपूर्वक समझिए, उसके बाद ही आप फॉर्म भरेंगे तो बेहतर होगा। पारदर्शिता के साथ अगर बेल्ट्रॉन नोटिफ़िकेशन जारी करते हैं तो बेहतर होगा। कितना सीटों पे वैकेंसी में ये ले रही है, ये सब पारदर्शिता के साथ अगर कोई नोटिफ़िकेशन निकालते हैं तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा, अन्यथा आप अपना समय भी बर्बाद करेंगे और इसमें जॉब भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो अगर जो भी सोच रहे हैं कि न्यू रजिस्ट्रेशन इस पे आएँगे, तो इसके लेकर आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। बाकी बेल्ट्रॉन टेंडर निकाले हैं सीबीटी एग्ज़ाम को लेकर। न्यू रजिस्ट्रेशन की अभी कोई सूचना नहीं है, आपको 6 महीना अभी इंतज़ार करना पड़ सकता है, अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन के इंतज़ार में है तो। 2026 में नहीं कुछ कहा जा सकता है, न्यू रजिस्ट्रेशन को लेकर के। बाकी और भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट कीजिए। बाकी बहुत सारे विभागों से मतलब वैकेंसी आई हुई है और आने भी वाले हैं। तो आप लोग तैयार रहिए और अन्य वैकेंसी के जो है एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। बेल्ट्रॉन में नहीं पढ़े तो बेहतर होगा, ठीक है? क्योंकि अब की बार जिस सिचुएशन को देखे होंगे आप लोग, कितना अच्छा टाइपिंग किए फिर भी आप लोग को क्वालीफाई करके जो छोड़ दिया गया है, तो कहीं न कहीं बेल्ट्रॉन अपने आप में मनमानी कर रहे हैं। क्योंकि आए दिन 2019, 18, 16 और 25 को देखेंगे, तो काफ़ी डिफरेंट टाइप से अब की बार एग्ज़ाम हुआ है और स्टूडेंट के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। क्योंकि नोटिफ़िकेशन में साफ-साफ लिखा था कि जो भी होगा वो पैनल निर्धारित किया जाएगा, लेकिन बेल्ट्रॉन अपने आप में मनमानी करते हैं। तो ये बेल्ट्रॉन आउटसोर्सिंग एजेंसी है, इस पे आप दबाव नहीं डाल सकते और ना ही सरकार के ऊपर दबाव डाल सकते हैं। क्योंकि सरकार और ये दोनों सब एजेंसीज़ है, ये मिल के काम करते हैं, ठीक है? सरकार को हर साल पेमेंट वहाँ पे देते हैं। ये आपको जो खुलासा है इनकम टैक्स के द्वारा किया गया है, आप इस वीडियो को जाकर देख लेंगे, तो आपको जानकारी मिल जाएँगे, किस प्रकार से ये सब एजेंसी ऊपर तक काम करती है। इसलिए आप लोग की जो भी बातें हैं वो दबा दिए जाएँगे, ठीक है? तो इस प्रकार से मतलब बेल्ट्रॉन बिहार में चलती है। आउटसोर्सिंग पर अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा और आप चाहते हैं कि मतलब बेल्ट्रॉन में हम जॉब ले लेंगे, इतना भी आसान अब नहीं है। आने वाले समय में और ये कठिन हो जाएँगे। ठीक है? बाकी इस वीडियो को आप देख लेंगे तो सच्चाई आपको पता चल जाएँगे। धन्यवाद।